और विचार करो पुण्यात्मा, वो कितनी लाडली आत्मा थी भगवान की, जिनके पीछे पीछे भटक रहा था, वो धक्के दे धिक्कारे और फिर जा खड़ा हो। तो ये आपका पिता है। आज आपके साथ भी ऐसा ही है। यहाँ फार्मूला दूसरा पढ़ाया उसने, आपके घर संदेश भेज दिया, टीवी से के माध्यम से संदेश भेज दिया, ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी, या कोई भगत भेज के आपकी आंख खोल कर यहाँ लाए हैं। वैसे नहीं आ सकते आप। उधर से ऐसे 6 महीने बीत गए धर्मदास जी को। जीर्ण कमजोर शरीर हो गया, आंखें लाल होगी, रोजाना रोए, मालिक ने याद करे, एक बार फिर दो दर्शन भगवान। अब 6 महीने अब क्या करता था, सुबह बैठ जा अपने मकान के बाहर और गली में देखता रहे, कोई साधु आवेगा, कोई साधु आता देख जा भगत, उठ कर जाकर निकट जाकर पहचानता जाकर उसको, जब वो नहीं मिलते तो वापस आ जाता। एक बार बांधवगढ़ नगर के बाहर कोई संत आकर बैठ गया, उसकी पूरे नगर में बहुत महिमा हुई कि बड़ा विद्वान पुरुष है, बड़ी अच्छी कथा सुनाता है। धर्मदास जी ने सोचा कहीं भगवान आगे हों, दर्शन करके तो आऊँ। तो वहाँ गया, जाकर देखा चेहरा तो नहीं मिल रहा था, फिर भी उसने सोचा हो सकता है भगवान रूप बदल कर भी आ जाते हैं, जैसे वहाँ मुझे मिले थे एक बार। तो उसकी पहचान करने के लिए उसने प्रश्न किया उस महापुरुष से, महात्मा जी से, कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी जन्म मृत्यु होती है क्या? तो वो संत जी कहते नहीं नहीं, ये तो अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, सारी सृष्टि के पालनहार है। उठ कर चल पड़ा, रॉन्ग नंबर, आदमी ठीक हो ना। उठ कर चल पड़ा कि वो संत नहीं है, अगर वो होते तो सुर में बोलते सारी, ये रॉन्ग नंबर। उठ कर आ गया, फिर आकर हो रहा है। ऐसे 6 महीने बिता दिए। अब परमात्मा करते सारे खेल। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी में प्रेरणा की दाता ने, उसने पूछा, आमनी देवी ने पूछा धर्मदास जी से कि कुछ तो बताओ मुझे, वो भगवान कैसे मिलेंगे। उस महात्मा ने कुछ तो कहा होगा आपको कि वो कैसे मिलते हैं। फिर धर्मदास जी में चेतना की। अब रामनी देवी कह रही थी कि ऐसे आप रहोगे, कितने दिन जीवोगे, आपकी तो मौत निकट है, कुछ ये तो बता दो। उन्होंने कुछ वार्ता में बताया हो कि भी कैसे मिलते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज जी ये कह रहे थे कि जहाँ भी भंडारे साधु संतों के भंडारे होते हैं ना, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ फिर भूले हुए व्यक्तियों को, श्रद्धालुओं को जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, उनको मैं ज्ञान सुनाया करता हूँ। धर्मदास ऐसे सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, सब जगह जाता हूँ मैं। धर्मदास जी ने कहा कि ऐसे कह रहे थे वो। तो आमनी देवी ने कहा कि आप भी एक भंडारा करते हो एक दिन का। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया, एक दिन में नहीं हो सकता, ना पता लग गया। 3 दिन का करते हो, अब 3 दिन का कर ले। वह बोली कर ले 3 दिन का, क्यों उसको दिखा था कि वो मरेगा ना, तो वह कुछ कर देती कंजूसी। 3 दिन का भंडारा कर दिया, सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दिन निर्धारित कर दिया। साधु संतों के डेरों में तो सैकड़ों की संख्या में भगत आने लगे। अब पहले दिन सारा दिन देखता रहा बैठा बैठा, नहीं आए वो महात्मा। दूसरे दिन भी देखता रहा, नहीं आए। और तीसरे दिन जब दोपहर होगी तब धर्मदास जी ने देखा नहीं आए। तो फाइनल फैसला कर लिया कि ये फाइनल फार्मूला था आपको पाने का, और आज जो नहीं मिले दाता, अब जिया नहीं जा सकता इस तरह, और आगे जीवन नहीं संघर्ष कर सकता। आज शाम ने आत्मघात करूँगा, आत्महत्या करूँगा, ये पीछा छुटवाऊँगा। ऐसे ना जिया जाता है ना मरा जाता। जब हृदय में उसने फाइनल फैसला कर लिया तो वो को दूर थोड़ा ही है। क्या देखा, दोपहर के बाद एक कदम का पेड़ था, जहाँ वो भंडारा कर रहा था अपनी गली में, अपने आंगन में, उसी में एक 150 फुट की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में भगवान आकर विराजमान हो गए।
अब धर्मदास जी तो इधर उधर देख ही रहा था, कभी उन महात्माओं में देख रहा था जो खाना खा रहे थे, साधु संत भगत, कभी इधर उधर देख रहा था, कभी आसमान में। तो उसकी ध्यान पड़ा, ऐसे ध्यान पड़ा तो वो बैठे भगवान दौड़े दौड़े गए और सामने ने देख कर उनके चेहरे को चरणों में गिर गए, बुरी तरह से लपट गए, सीने से गले के चपट गए। हे भगवान माफ़ कर दो पापी को, दाता दया करो मुझ नीच पे, मुझसे भारी गलती बन गई। हे परमात्मा अब जो कहोगे सारी सुनूंगा, सारी मानूंगा, मेरे से बहुत भूल बन गई, मैं नीच आत्मा हूँ। तो परमात्मा ने कहा धर्मदास ऐसे कर, इन सभी महात्माओं ने विदा कर तू, फिर बतलावेंगे बात में, इन चलते करे और मेरे बारे में बताइए मत इन्होंने। क्योंकि परमात्मा को पता था कि सब भ्रमित हैं, ये सब अपने आप को संत मानते हैं। अगर इनके सामने मैं धर्मदास जी से डिस्कस करूंगा तो बीच में 6 टांग अड़ावेंगे और इसको और भ्रमित कर देंगे, हमारे बीच में उल्टी सुल्टी बात अड़ा के। इसलिए कहा कि तू इनने फटाफट फारिग कर। उन्होंने तो 5 मिनट में करे, भंडारा बंद, मैंने जो पाना था वो पा लिया। और उनको कह रहे हैं परमात्मा आप जाइए मत, हे मालिक आप जाना नहीं। एक बार उधर देख रहे हैं, उधर से उनको विदा कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं उनको विदा कर रहे हैं। परमात्मा बोला मैं चिंता ना कर, मैं यही हूँ, जाऊँगा नहीं, अब तो तेरे लिए आया ही हूँ। तो सुन को विदा करके घर लेके गया। परमात्मा को अपनी पत्नी से कहा कि आमनी देवी आ जा, आज मेरा खोया धन पा गया। परमात्मा को बैठा दिया, दोनों एक एक पैर पकड़ के बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान की पुण्यात्माओं, हमें इस बात से रोना आ रहा है कि वो हमें खोज रहा है, हम उसे दूर भाग रहे हैं और हम उसको इतना ज्ञान सुनकर भी नहीं पहचान पा रहे। किसे फूट के भाग हमारे, कैसा ज्ञान से रंग दिया नकली गुरुओं ने, काल के दूतों ने। अब उस समय जो उनकी स्थिति थी दोनों की, सामने भगवान बैठे और 2 प्यारी आत्मा बैठी, दोनों एक एक पैर पकड़ के रो रहे हैं। आमनी देवी ने कहा कि महाराज आपका भगत बहुत नर्म आत्मा के हैं, आपने इनकी इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो मैं रह रह कर इसको सांत्वना दिला रही थी, नहीं तो भगवान ये मर जाते आपके वियोग में। परमात्मा बोले बेटा मुझे मालूम था और ये इसको कष्ट देना, इतना वियोग देना जरूरी था, क्योंकि पहले ये काल का एजेंट बन रहा था। इतना ज्ञान समझाया, प्रत्येक प्रमाण बताए, एक बार मान ले 10 मिनट बाद से फिर गिरगिट की तरह रंग बदल जा। इसमें काल प्रवेश करे था बेटी, और इसको 6 महीने तक मैंने अब गर्म किया है, जैसे गर्म लोहा करके और फिर उस पर चोट मारी जावे तो जो औजार बनाना चाहता है कारीगर बना सकता है। और ठंडे लोहे पर कितना घन कूट लो कुछ नहीं बने, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सके। तो बेटी यो लोहा ठंडा था, इसको 6 महीने मैंने ताव दिया इसके, ईब यो इतना गर्म हो गया, जो मैं चोट मारूंगा इसकी सारी ठीक लगेंगी। यो सारी बात मानने का ना, तुम्हें मरण थोड़ा ही दूँ था इसके। कहते हैं गुरु कुम्हार से कुंभ है, घट घट काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के जब ऊपर मारे चोट। गुरु तो कुम्हार की तरह है, जैसे कुम्हार कितना कच्चा मटका होता है, मिट्टी का पतली सी लेयर होती है मटके की, उसके नीचे एक कपड़ा सा ला के नीचे हाथ देकर ऊपर पट 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 करता ताकि उसको बिल्कुल करेक्ट कर दे। जब थोड़ा सा भी निशान रह जाना गड्ढा, कोई ना लेता उस मटके ने। तो परमात्मा कहते हैं गुरु कुम्हार से कुंभ है और घट घट काटे खोट, अंदर हाथ सहारा देकर जब ऊपर मारे चोट ना तार पार लिकट जा। कुम्हार के हाथ की चोट डट्टे, नीचे सहारा ना होता है। तो मालिक कह रहे थे कि जो गुरुजी आपको खुरकाते धमकाते हैं वो आपको इस तरह आपके खोट निकाल रहे हैं जैसे कुम्हार कच्चे घड़े का निकालता है। तो मैंने इसका पल पल में साथ रहा और इसको अब गर्म किया। फिर उन दोनों ने दीक्षा ली। कुछ दिनों के बाद फिर आए दाता, संभालते रहते थे, कथा सुनाई, 2-4 दिन रुक के। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज आप रहते कहाँ हो? तब तक तो उसने ये प्रश्न भी ना पूछा था, आप यहाँ पृथ्वी पर कहाँ रहते हो?
वैसे तो परमात्मा ने बता के मेरा मूल स्थान तो सतलोक है, सचखंड है, और वर्तमान में मैं काशी बनारस में और कबीर नाम से दुल्हा हूँ मैं, कबीर नाम है वहाँ मेरा, और वहाँ रह रहा हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और लोगों को संदेश भी देता हूँ, वहाँ रहता हूँ।